हेलो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, उनकी शुरुआत इसी टाइप से होती है। यदि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को बहुत बेहतर तरीके से सोल्व करना चाहते हो और यदि आप लोग एसएससी सीजीएल सन 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अभी शुरुआत कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा खास होने वाला है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसके बारे में अपन बात करें। सिंगल पावर से डबल पावर पर जाने के लिए एक फॉर्मूला होता है जी, अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। बताओ यहाँ पर अपने पास इस a की जगह x आ जाए और इस b की जगह 1/x आ जाए, इसका होल स्क्वायर निकालना हो तो ये हो जाएगा साहब x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और ये इससे कैंसिल आउट होकर 2 आता है। यहाँ पर अपने पास हो जाएगा साहब x प्लस 1/x है, इसका होल स्क्वायर है, वो हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। बताओ इस 2 को उठा के इधर ले आए अपन, तो यहाँ पर अपने पास देखो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा अपने पास उधर की साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इक्वल टू ये एक्स प्लस 1/x का तो होल स्क्वायर, और बच्चों इस 2 को उठा के इधर लाते हैं अपन तो माइनस का 2 हो जाता। ये बात आप लोग याद रखना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा बोले आप लोगों को, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो आप लोगों से पूछेगा जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो बताओ x प्लस 1/x का मान n माना है, तो x प्लस 1/x का मान n माना है और इसका मान पूछा आपसे, तो हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के सोल्व होंगे। तो देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं सिंगल पावर, और सिंगल पावर से किस पे जाना होता है, डबल पावर पे, और सिंगल पावर से डबल पावर पे जाते हैं तो n का स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। जो भी नंबर्स होता है उसका स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। याद रखना, सिंगल पावर से डबल पावर पे जाते हैं अपन तो ये रिजल्ट हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। बच्चों इसके लिए n की वैल्यू 6 है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 माइनस 2 इक्वल टू 34 आएगा। ये 34 कौन सा ऑप्शन हो रहा है साहब, ए ऑप्शन हो रहा है। अब देखना कैसे आप लोग इनको हवा में उड़ाते हो, बस देखते रहो आप लोग। बच्चों यहाँ पे 5 से स्क्वायर पे जाएंगे तो सब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से माइनस 2 घटाएंगे तो अपने पास ये कितना आ जाएगा सब 23 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ये 3 है, पावर 4 पे जा रहे हैं, तो पावर 4 पे जाने का मतलब देखो इस सिंगल पावर से डबल पावर पे जाएं, डबल पावर पे जाएंगे अपन तो ये हो जाएगा साहब एक्स का तो स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, और 9 माइनस 2 करते हैं तो 7 आता है। क्या बताओ इसके लिए, ये सिंगल पावर है तो इसके लिए n की वैल्यू 7 होगी, तो भाई साहब ये 7 का स्क्वायर माइनस 2 अगेन करेंगे अपन तो अपने पास 49 माइनस 2 इक्वल टू 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 माइनस 2 इक्वल टू अपना रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, 47 अपना रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखो और आगे बात करें अपन, तो देखो साहब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स माइनस। अब इतना से ध्यान रखना आप लोग है ना, वहां पे अपने पास प्लस होता था तो माइनस 2 होता था ना, तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास कि एक्स माइनस 1/x इक्वल टू कोई नंबर हो, तो बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर निकालना होता है, लेकिन इसका रिजल्ट आता है वो n का स्क्वायर। माइनस होने की वजह से यहाँ पे प्लस 2 होता है और यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस 2 होता है जो पहले हुआ करता था। बस ये फॉर्मूला इतना याद रखना है। तो देखो यहाँ पर सेम वही है, सिंगल पावर से डबल पावर पे जा रहे हैं अपन, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, लेकिन प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था। 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा साहब 18 हो जाएगा, और 18 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। निकाल रहे हो, चलो फिर आगे देखते हैं ना। आगे देखो यहाँ पर फिर आगे बात करें अपन, बताओ पहले सिंगल पावर से डबल पे आएंगे तो डबल पाने के लिए अपन को 7 का स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा। ये 49 माइनस 2 बेटा 47 हो गया। ये तो अपने पास किसका मान आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान तो अपने पास कितना आ गया, सब 47 आ गया। बताओ इसके लिए सिंगल पावर डबल पावर पे जाएंगे तो वैसा वही n का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, और यहाँ पे n की वैल्यू 47 है तो 47 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। बच्चों 47 का स्क्वायर 25 माइनस 3 22 09 हो जाएगा। 22 09 कोई ना कोई ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है क्या यार, अच्छा ये तो ये हुआ ना 22 09, तो और माइनस 2 करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा बेटा 2207 हो जाएगा। 2207 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका रिजल्ट हो जाएगा। पावर 4 पे आ रहे हैं ना अपन, तो पहले सिंगल पावर से डबल पे आए, डबल से फिर पावर 4 पे आएंगे। चलो देखो यहाँ पर फिर और आगे बढ़े। देखो साहब यहाँ पर अपने को x प्लस 1/x का मान 3 दिया गया है, पावर 4 पे अपन को यहाँ पे जाना है तो पहले स्क्वायर पे आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे आते हैं, 9 माइनस 2 7 होता है, इससे इस पे आओगे आप लोग 49 माइनस 2 करोगे तो 47 हो जाएगा। 47 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, बी ऑप्शन हो जाएगा। निकाल पाओगे,
चलो और आगे बढ़ें। देखो जी यहाँ पर ऐसा है, तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा, ये ध्यान रखना आप लोग, ये रेशलाइज में आएगा कि जब भी इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस एक हो, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1 आ जाए, तो अपन को x प्लस 1/x का मान निकालना है ना। पहले का दुगुना, पहला 2 है, 2 का दुगुना 4 होगा, और x माइनस 1/x का मान निकालना है दूसरे का दुगुना, दूसरे का दुगुना 2√3 होता है। बस इतनी बात याद रखना है, तो हल फल तो 4 आंसर हो जाएगा। दूसरे का मान निकालना हो ना, माइनस वाला मान निकालना हो, तो अपने पास दूसरे का दुगुना होता है। ये रेस लाइज में मैंने पढ़ाया है, और आप लोगों को अलग से इसका एक वीडियो देख लेना, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो रेस लाइज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। चलो देखो बेटा यहाँ पर, फिर इसके बाद में अपन देखें वही चीज़ है, ये 9 होता है, ये 8 होता है, डिफरेंस एक आ रहा है, प्लस वाला चाहिए, तो दूसरे का दुगुना, दूसरे का दुगुना 3 का दुगुना क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। 6 कौन सा ऑप्शन है साहब, सी ऑप्शन से। फिर देखो यहाँ पर ये 25 होता है, इसका स्क्वायर 4 गुना 6 24 होता है, 25 24 का डिफरेंस 1 है, x प्लस 1/x मान, पहले का दुगुना हो जाएगा, पहला 5, 5 का दुगुना क्या हो गया बेटा 10 हो गया, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा। निकाल पाओगे आप लोग। फिर देखो जी यहाँ पर अपने पास इसका स्क्वायर 9 होता है, या 8 होता है, डिफरेंस 1 होता है, तो पहले इस पे जाने से पहले आपको जाना पड़ेगा a प्लस 1/a पर, और ये रिजल्ट हो जाएगा, पहले का दुगुना बेटा कितना हो जाएगा 9, और इससे इस पे जाते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 करते हैं, तो बेटा अपने पास 79 आएगा, और 79 इसमें ई ऑप्शन है, ये अपने पास 79, ये ई ऑप्शन हो गया बेटा। चलो देखो साहब यहाँ पर सिंगल पावर से डबल पावर पे जाएंगे तो अपन इस प्रकार इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। निकाल पा रहे होंगे। चलो आगे देखो, फिर इसका स्क्वायर देखो बेटा, बड़े नंबर्स को पहले ले ले अपन यहाँ पर, तो x इक्वल टू √5 + 2 बोल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर x प्लस 1/x का मान है वो 2√5 भी हो सकता है, तो यहाँ पर अपन 2√5 लें, तो बेटा यहाँ पर इस पे जाएंगे पावर 2 पे, तो यहाँ पर वही n का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी, n की वैल्यू अपने पास 4 तो 20, और 20 माइनस 2 करते हो तो ये 18 आ जाएगा, 18 कोई ना कोई एक ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास ये 18 रिजल्ट्स, बड़ा नंबर पहले छोटा बाद में, ये अपनी आदत होती है, इसके अकॉर्डिंग से अपना रिजल्ट्स हो जाएगा। निकाल पाओगे आप लोग। फिर देखो जी आगे और बढ़े इसमें अपन, तो यहाँ पर 16 होता है, 15 होता है, डिफरेंस एक आता है, और जब डिफरेंस एक आता है यहाँ पे पहले वाले का मान निकालना है, तो बेटा ये 4 का दुगुना हो जाएगा, 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 का दुगुना कितना हो जाएगा साहब 8 हो जाएगा। निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और आगे बढ़े अपन बेटा, तो यहाँ पे देखो जी इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस देखिए अपन 49 होता है, ये 16 से 48 होता है, डिफरेंस एक आता है, पहले का मान तो दूसरे का दुगुना, 7 का दुगुना कितना हो जाएगा 14, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब सी ऑप्शन, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। निकाल पाओगे। फिर देखो साहब यहाँ पर अपने पास आ जाए, ये देखो इस पर डायरेक्ट नहीं जा सकते अपन, इससे अपन जाएंगे बेटा, इसका स्क्वायर 25 ये 24, तो यहाँ से जाएंगे a प्लस 1/a पर, और ये अपने पास 5 का दुगुना 10 हो जाएगा, ये जब 10 हो रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर पे जाते हैं, 100 माइनस 2 98 आ जाएगा, और 98 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या रिजल्ट हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। निकाल पा रहे होंगे आप लोग है ना। फिर देखो बेटा यहाँ पर अपने पास आ जाए ये वाला, चलो देखना एक बार है ना, x इंटू वाई इक्वल टू 1 है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, अपोजिट होंगे, क्योंकि दो अपोजिट नंबर्स का डॉट प्रोडक्ट गुणा अपने पास 1 के बराबर होता है बेटा। इसका मतलब y का जो मान आएगा वो उल्टा आएगा, उल्टा आएगा तो √5 + 1 आएगा, और बटे √5 - 1 आएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आई गई। अब बताओ बेटा यहाँ पर अपने पास x² + y² का मान निकालना है, तो ये वही तरीका हो जाता है जी, x + y का मान अपन जोड़ें, तो देखो यहाँ पर x + y को जोड़ते हैं, तो साहब ये ऐड होने पर √5 - 1 और √5 + 1, तो ऐसा कैसा प्लस √5 - 1 अपॉन y की वैल्यू, सॉरी प्लस √5 - 1। देखो यहाँ पे इसको सोल्व करें अपन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये a + b, ये एक जैसा नंबर होने पर ये भी एक जैसा नंबर हो जाएगा बेटा, ये होल स्क्वायर ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 4 आएगा, नीचे कितना आएगा अपने पास √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो अपने पास 4 आ गया, और ऊपर हो जाएगा अपने पास a + b का होल स्क्वायर, और बेटा ये a - b का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा जी 2 ब्रैकेट बंद a² + b² अपॉन 4 अपने पास चल रहा है, ये 2 की वजह से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू √5 का स्क्वायर 5 होता है, b का मान 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, ऊपर 6 आएगा, नीचे 2 आएगा, और इसको 2 को कैंसिल आउट करेगा तो 3 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर अपने पास ये बोल सकते हैं कि x + y का मान 3 है, x + y का मान कितना है
3 ही तो हुआ। ये लो साहब, ये अपने पास 2 से कैंसिल आउट हो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब बताओ x इंटू वाई का मान इन दोनों का गुणा 1 के बराबर है, तो सिंगल पावर हुई, सिंगल पावर से डबल पावर पे जाते हैं, तो वही n का स्क्वायर अपन क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो n की वैल्यू 3 है। 3 का स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1/x है ना, ये अपने पास ये 1/x ही है, y का मान है ना वो 1/x अपोजिट, क्योंकि जब अपने पास यहाँ पे देखो ये y का मान हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू 1/x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे जाएंगे तो n का स्क्वायर -2 करेंगे, और n की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 -2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, -3 ऐसा कैसा, x इंटू वाई का मान आप लोगों ने निकाला है, x इंटू वाई का मान 1 है, तो 1 को अपन इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, तो बेटा ये 7 - 3 इक्वल टू अपने पास 4 आ जाएगा, और 4 कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सी ऑप्शन। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आप लोगों के हाल फिलहाल प्रैक्टिस कम है तो थोड़ी दिक्कत आएगी, वरना क्वेश्चन बड़े आसान है। देखो बेटा यहां पे अपन चलें, इसमें फिर आगे बढ़े, x प्लस 1/x का मान 5 है बेटा, यहां पे इसका मान अपन को निकालना है, ये क्या हो जाएगा इसका मान, क्वेश्चन वाचक साइन है ये। देखो जी इसमें से x कॉमन ले लो मैं, ये बताओ मेरे को आप लोग इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, चलो ऊपर तो ये 2x ऐसा कैसा, नीचे बेटा यहां पर अपने पास 3 और x कॉमन आ जाए, तो अंदर तो एक तो x बचेगा, 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो भाग लग जाएगा, तो बेटा 1 + x आ जाएगा, और ये -3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो x तो आ गया 3, 3 का भाग लेगा किसमें, 5/3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा भाई साहब, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 1/x का मान 5 है, तो वैसा यहाँ 5 आ जाएगा, तो देखो जी 2/3 तो अपनी जगह ऐसा कैसा, ये हो जाएगा, इसका मान अपने पास ब्रैकेट में 5 हो जाएगा, 5 - 5/3 से 3 से 16 कराइन है, तो ये अपने पास कितना आएगा साहब, 15 आएगा, 15 में से 5 जाता है तो 10, तो बेटा ये 2/3 तो ऐसा कैसा, ये 10 इंटू में 10/3 आएगा, इस 3 से 3 कैंसिल, ये रिजल्ट हो जाएगा 1/5, 1/5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। निकाल पाओगे, चलो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे ना। देखो यहाँ पर फिर देखें अपन x प्लस 1/x - 2 = 5 हो, तो ये बताओ ये 5 है यार, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये x 1/x का होल स्क्वायर का मतलब n का मान है वो इस जगह -2 आ जाता है, हाँ हो गया ना यार, इधर -2 करें तो फिर दूसरे पक्ष में -2 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x - 2 प्लस 1/x - 2 इक्वल टू बेटा अपने पास 3 बन गया। अब क्या बताओ, ये सिंगल पावर का मान ये है तो डबल पावर पे जाएंगे, तो ये n का स्क्वायर -2 हो जाएगा, और n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 - 2 इक्वल टू 7 हो गया, 7 कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे पूछ रहे इन क्वेश्चनों को, ये वही क्वेश्चन है जो ऐसे सीरियल में पूछे गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोग तैयार हो करने के लिए बड़े बेहतर तरीके से आप लोग इनको सोल्व कर पाओगे। फिर देखो साहब यहाँ पर अपने पास ये आ जाए, हाँ, ये अपने पास क्या दिया गया बेटा, x - 1/x का मान 3 दिया गया है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो यार ये ऊपर से मैं x² कॉमन ले लेता हूँ एक बार, तो बचेगा x² प्लस 1/x² बच जाएगा, और बेटा नीचे की तरफ अपने पास ये x तो नहीं, स्क्वायर लें तो पावर 3 बचेगी, कॉमन लें तो हाँ स्क्वायर से काम चला लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं बेटा, है ना, तो स्क्वायर का भाग लगाएंगे इसमें, तो 5 में 3 का भाग लगता है, 2 का लगता है, तो 3 बच जाती है, -1/x में x² का भाग लगाओगे तो बराबर का चिन्ह नीचे है, नीचे होने से गुणा होगा तो आधार बराबर उन पर घाते जुड़ जाती है, तो 1/x³ आ जाएगी, तो बेटा यहाँ पर अपने पास 1/x³ आ जाएगी, ये लो साहब, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, क्यूब वाला फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी ना, तो मैं लिख देता हूँ आज तो यहाँ पे बेटा, जैसे ये अपने पास 3 है ना, स्क्वायर पे जाते हैं तो n³ -2 होता है, ये माइनस है तो +2 हो जाता है बेटा, इसी प्रकार क्यूब वाले फॉर्मूले में, इसकी तो जरूरत है नहीं, मैंने तो बता दिया आपको बेटा, क्यूब वाले फॉर्मूले में होता है n का क्यूब, यहाँ पे माइनस है तो +3n आता है, और n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो बेटा ऊपर की तरफ देखो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 2 ऊपर तो 11 आएगा, और नीचे अपने पास आएगा 3 का क्यूब 27, और 3 का 3 गुणा 9, 27 में 9 जोड़े तो 36 हो जाएगा, तो बेटा अपने पास कितना हो जाएगा, 11/36 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको ना, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है वो नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें बता दूंगा, इसमें यूज हो रहा है, ये प्रीवियस एग्जाम आए हुए क्वेश्चन से, तो आप लोग इनको सोल्व कर पाओगे। फिर देखो वही अपने पास यहाँ पर सिंगल पावर है, ट्रिपल पर जाए तो बेटा ये पहले तो x प्लस 1/x इक्वल टू हो जाएगा अपने पास इस 2 का 2 गुणा 4, और ट्रिपल पर जा रहे हैं तो मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि n का क्यूब होता है
प्लस का साइन है तो -3n होता है। ये कैसे बना इसके बारे में बता दूंगा आपको। तो 4 का क्यूब तो अपने पास 64 होता है और 4 का 3 गुणा माइनस का 12 होता है। तो बेटा अपने पास 52 आ जाएगा। माइनस करने पर 52 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन ये आपका जवाब हो जाएगा। चलो सीख पा रहे होंगे इनको। फिर देखो जी साहब और आगे बढ़े अपन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस सिंगल पावर से ट्रिपल पावर जाते हैं। तो 4 का क्यूब अपने पास 64 माइनस 12 वो 52 अभी आया था ना, वही हो जाएगा। बेटा यहाँ पे स्क्वायर से पावर 6 पे जाते हैं अपन, तो क्यूब करके जाएंगे। इसका क्यूब करेंगे तो पावर 6 पे जाएंगे। तो वो वाली बातें अपन जब क्यूब वाले फॉर्म में देखेंगे तो वहाँ पे देख पाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर अपने पास ऐसे ये वाला टाइप बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि -2 इधर करेंगे तो इधर -2 करना पड़ेगा। ये बन जाता है बेटा अपने पास x - 1/x का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अपने पास 36 आ जाता है। स्क्वायर रूट किधर लगेगा? रूट हो जाता है। रूट 36 का मान 6 आता है। 6 बी ऑप्शन हो जाता है। यानी कि a - b का होल स्क्वायर निकालना हो तो -2 करते हैं, a + b का होल स्क्वायर निकालना हो तो +2 करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक कर सकते हो। और जय हिंद, जय भारत।